everyone, welcome to my YouTube channel with new and energetic video। आज के जो वीडियो का टॉपिक है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे चुने। ये सबसे बड़ा आप जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनका सबसे बड़ा जो उनका एक टाइप से कह सकते हैं सवाल होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स कैसे चुने। स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, आखिर हमारे जो इंडिया के एक्सचेंज में है इससे BSE और NSE के अंतर्गत बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एग्जांपल के तौर पर बता दूँ, मिनिमम 5 to 7,000 स्टॉक्स हैं जी। कितने? 5 to 7,000 स्टॉक्स। तो सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना एक बोल सकते हैं कि ये बहुत हार्ड काम हो गया। तो हाँ, मैं सभी स्टॉक्स की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, ना ही कोई कर सकता उतने सारे स्टॉक्स की। तो आखिर क्या कुछ तरीके हैं जिसके कारण से मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पोर्टफोलियो तैयार करूं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक प्रोस्पेक्टस लॉन्ग टर्म का जो एक हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाली स्टॉक्स को पिक कैसे करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में भविष्य, यानी लॉन्ग टर्म मतलब भविष्य को प्रिडिक्ट करना तो आम बात तो है नहीं। तो आखिर कुछ तो फंडामेंटल कुछ टेक्निक्स होंगे जिसके माध्यम से मैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली होती है कि प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है कि देखिए कर्ज यानी डेप्ट। देखिए सबसे पहले यदि आप कोई भी कंपनी को पिक कर रहे हैं तो उसका डेप्ट उस पर कम से कम होना चाहिए। कितना? कम से कम, यानी कि उसकी जो भी रनिंग कैपिटल होना चाहिए उसके आसपास डेप्ट होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं डेप्ट उसका ज़ीरो होना चाहिए। तो ही वो कंपनी भविष्य में ग्रो कर पाएगी, क्योंकि यदि उसको कोई कॉम्पिटिटर मिलता है तो वो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। सबसे पहली बात यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ? लंबी अवधि के लिए। तो लंबी अवधि के लिए यदि आपको स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि वो स्टॉक्स खुद जो है लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, तब ना आपको देगी प्रॉफिट। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं वो खुद स्टॉक्स जो भी आप जिस स्टॉक्स को बाय करना है, सेल करना, बाय करना चाहते हैं, वो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में कंपनी खड़ी रहेगी तो ही ना आपको प्रॉफिट देगी, तो ही ना आपका वेल्थ जनरेट होगा। समझ रहे बात को? तो उसी प्रकार से आपको कंपनी जब भी परचेज करें, यानी जब भी आप कंपनी का कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, आप ये सोच के बाय कीजिए कि मैं एक अच्छी बिजनेस बाय कर रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो कोई भी स्टॉक्स बाय नहीं करते हैं, वो क्या बाय करते हैं? वो बाय करते हैं कंपनी बाय करते हैं, यानी उनकी जो कंपनी की बिजनेस क्या है उसके हिसाब से वो बाय करते हैं। ऐसा नहीं कि सर देखिए जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं आप इसको भी देखेंगे या फिर इसकी लाइव कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगा कि वे लोग कभी भी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मानते हैं मैं सेकेंडरी चीज स्टॉक्स है, लेकिन उसका जो कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है। सेकंड नंबर मैंने पहले बताया कि डेप्ट नहीं होना चाहिए, डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। जो डेप्ट कर्ज है वो बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए, तो ही कंपनी भविष्य में जो अच्छा कर पाएगी। सेकंड, कंपनी को जब भी देखें तो हाई वैल्यूएशन पे बिल्कुल बाय ना करें। हाई वैल्यूएशन मतलब होती है कि कई लोग देखते हैं कि जैसे कि मार्केट अप भी जा रहा है, उनका पोर्टफोलियो रेट दिख रहा है, तो इसलिए आपको जो है एक छोटे आप इन्वेस्टर हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग जैसे आते हैं रिटेल कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग को अपने पैसे को, मेहनत कमाई को सूझबूझ से लगाना है। कभी भी हाई यानी हाई पी पे नहीं लगाना, या फिर बोल सकते हैं हाई अंडर वैल्यूड कंपनी पे लगाना है, या फिर फेयर वैल्यू पे लगाना है, ओवर वैल्यू पे नहीं लगाना। यदि एग्जांपल ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए कोई मार्केट में दुकान है, ठीक है, यदि वो दुकान की वैल्यू अभी 10 लाख चल रही है मार्केट में, ठीक है, तो आप उसको 20 लाख देकर खरीद रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आप उस पैसे को वहाँ से रिकवर कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम से कम 12 से 15% के CAGR यदि हम चलेंगे तो वो पैसा मेरा रिकवर हो पाएगा? चांस है उसका? चांस नहीं है, क्योंकि उस समय जब चल रही थी तो उस समय उसका डिमांड ज़्यादा था। तो डिमांड में जब, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं मार्केट में जब जिस चीज़ की डिमांड देगी, यानी पॉपुलर, जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाए उस समय आपको उस चीज़ को नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ से आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन ऐसी यानी छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी करेक्शन होती है जिसमें से आपका कैपिटल आपको शॉर्ट टर्म में माइनस में दिख सकता है। इसीलिए कभी भी जो है आप ओवर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। थर्ड नंबर जो पॉइंट होती है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। आप उस कंपनी के प्रॉफिट को, ग्रोथ को देखिए कि प्रॉफिट की जो उस कंपनी की ग्रोथ है, प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रही कि नहीं,
यानी आप कह सकते हैं कि पहला क्वार्टर में 15 करोड़ था, दूसरा में 20, या फिर ये कह सकते हैं कि कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही, कोई क्वार्टर में लॉस तो नहीं कर रही। यदि एक क्वार्टर में लॉस कर रही है तो वो क्यों कर रही है, उसका रीज़न क्या है, कंपनी का लॉस करने का रीज़न क्या है, कंपनी के सेल्स में क्या गिरावट आई, ग्रोथ में क्या गिरावट आई, या फिर आप कह सकते हैं उसकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम आई, सब चीज़ें को आपको लेकर चलना होगा, ध्यान देकर चलना होगा, जो कि आपको यानी एक टाइप से कह सकते हैं आपको पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना होगा, यानी आपको बिजनेसेस को ट्रैक करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि सर आप लगा के सो जाएंगे, सोना नहीं है, आपको सभी कंपनियों को ट्रैक करते रहना है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बीच बीच में एक बार ट्रैक आपको करते रहना है। और कभी भी कंपनी जब भी अपने डाउन ट्रेंड में हो या फिर जब भी वो कंपनी स्टॉक्स गिर रहे होंगे तभी आपको बिल्कुल सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना सेल, क्योंकि सर देखिए शॉर्ट टर्म में आप यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको हो सकता है कि नेगेटिव में आपको रिटर्न देखने को मिले, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म का है। 4th नंबर की बात करता हूँ, कंपनी का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वो फ्यूचर में है, फ्यूचर में उसका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है, यानी कंपनी का आपको फ्यूचर पता करना है। अभी जैसे 2022-23 हम लोग हैं, तो अभी हम लोग अभी फ्यूचर क्या है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी की फ्यूचर है, पावर की फ्यूचर है, बैटरी सेगमेंट की फ्यूचर है, ईवी व्हीकल की फ्यूचर है। तो आपको इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जाकर के प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अब जाकर के आप यानी इससे आपको मल्टीपैगर रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न, यानी कि आप ज़्यादा रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं। बाकी आप कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो मैंने बताया ना, डेप्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो, मिड कैप कंपनी हो या फिर लार्ज कैप कंपनी हो। सेकंड नंबर, अंडर वैल्यूड होनी चाहिए कंपनी, ओवर वैल्यू में आप बिल्कुल ना कर दें। थर्ड नंबर, उसका प्रॉफिट सिस्टमेटिकली ग्रो करना चाहिए। सिस्टमेटिकली मतलब कि थोड़ा बहुत अप डाउन आता चलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिप आएगा तो कंपनी जो है कोलैप्स होने की कगार में रहेंगे। फिफ्थ नंबर, वो अपनी ग्रुप का लीडर होना चाहिए, यानी वो जो कंपनी है अपनी सेगमेंट यानी अपने कॉम्पिटिटर का लीडर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ पैंट सेगमेंट में हमारा सबसे बड़ा लीडर कौन है, एशियन पेंट, एंड सेकंड कौन है, बर्जर पेंट, एंड थर्ड कौन है, इंडिगो। तो ये सारी आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करना, ताकि जब वो लीडर कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करना जब उसमें क्राइसिस की दौर आएगी, उस समय लीडर कंपनियां ही टिकती है, छोटी कंपनियां डूब जाती है। सर आपने कई बड़ी कंपनियों का नाम सुना होगा जो यदि आप उनका कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो कंपनियां डूब जाती है। आप इस चीज़ ध्यान रखिए हमेशा। आपको जैसे अनिल अंबानी कंपनी आप देख लें, मैनेजमेंट सही नहीं रहने के कारण वो डूब गई। यस बैंक को देख लें, मैनेजमेंट नहीं रहने के कारण डूब गई। यानी कि उसमें जिसने भी इन्वेस्ट किया उनका पैसा जो है 95% ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब ज़ीरो होने की कगार में है। तो हमेशा स्टॉक्स जब भी आप बाय एंड सेल करते हैं तो हमेशा सोच समझ के करें, और कभी भी सर बहकावे में आकर या किसी के भी टिप के थ्रू इन्वेस्ट ना करें। ये आप लोगों से राय हमारे कि किसी कोई भी टिप या फिर इनसाइडर, जैसे कोई बोलेगा इनसाइडर में ट्रेडर हूँ या फिर इनसाइड न्यूज़ है मेरे पास, तो उसके बहकावे में आकर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, ये लोगों की मेहनत के पैसे हैं सर। तो आप लोग अपना पैसे को सेफली तरीके से इन्वेस्ट करें, खुद से इन्वेस्ट करें और सही जगह इन्वेस्ट करें। समझ पा रहे हैं, खुद से इन्वेस्ट करें और सही जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है। और जो भी आप कहीं पे भी यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। जो डीमैट अकाउंट आप कैसे लेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा आपको, जेरोधा, काइट, एंगल, बहुत सारे ब्रोकर का जो है आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से किसी ब्रोकर से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो फ्री का आपको देता है, जो कि फ्री बिना कोई मेंटेनेंस चार्ज के, वो है ग्रो। आप ग्रो में जाइए या फिर हमारे लिंक से जाइए ग्रो के साइड में। ग्रो में आप अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे कोई भी आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगती है, वो आपका कोई लेंदी प्रोसेस में नहीं लगेगा, वो सिंपल सा है। तो सर मैं आपके साथ इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना करें, भूलें। क्योंकि सर देखिए हम लोग जो बहुत मेहनत करके इस तरह के टॉपिक्स लाते हैं ताकि इन्वेस्टरों को फ़ायदा हो, ठीक है। हम लोगों को इस तरह की टॉपिक्स खोजने में रात भर समय लगते हैं, अच्छी मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का जो हम लोग यहाँ पे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें एक टाइप से साहस मिलेगा ताकि हम आगे वीडियोस को बनाते रहें। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।